हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल मूवी काउंटडाउन 2 में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें। आज हम एक्सप्लेन करने वाले एक चाइनीज मूवी जिसका नाम द नाइट ऑफ शैडो है। ये एक फैंटेसी एक्शन मूवी। इस मूवी में जैकी चैन ने काम किया है। मूवी की शुरुआत में हमें बहुत पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ पर एक अलग दुनिया से अनगिनत मॉन्स्टर इंसानी दुनिया में आने लगते हैं जिन्होंने इंसानी दुनिया में तहस नहस करना शुरू कर दिया था। लेकिन शोलिन के रूप में एक मॉन्स्टर हंटर आता है। शोलिन अपने जादुई ब्रश के सहारे से सभी मॉन्स्टर को पकड़ने में कामयाब हो जाता है जो अच्छे राक्षस थे। लेकिन जो बुरे राक्षस होते हैं उन्हें वो पाताल में भेजकर सजा दिला रहा था। वहीं हमें समुद्र में एक विशाल मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो सभी मछुआरों को खा रहा होता है, तो उसे पकड़ने के लिए शोलिन आता है। चोंगलिन के साथ कुछ अच्छे मॉन्स्टर होते हैं जिसमें वो उसकी मदद कराते हैं बुरे मॉन्स्टर को पकड़वाने के लिए। उसमें हमें एक ट्री मॉन्स्टर और एक ग्रीन मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो शोंगलिन की मदद कराता है बुरे मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए और उन्हें पाताल में भेजने के लिए। जहाँ पर हम देखते हैं शोंगलिन अपने जादुई ब्रश के सहारे से जादू करने लगता और समुद्री मॉन्स्टर को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। समुद्री मॉन्स्टर भागने की कोशिश करता है लेकिन शोंगलिन एक पोर्टल ओपन करके अपनी किताब में उसको कैद कर लेता और ये कहानी वो बच्चों को बता रहा होता है अपनी बुक बेचने के लिए। शोंगलिन उन बच्चों को कहानी सुनाकर अपनी बुक बेचने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन बच्चे भी चालाक होते हैं और वो बुक लेने से मना कर देते हैं, जिस बात पे शोंगलिन को गुस्सा आ जाता और वो बच्चों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ हमें स्थानीय पुलिस दिखाई जाती है जिसमें हमारे दूसरे मेन कास्ट होते हैं जिनका नाम कीफे होता है। कीफे प्रमुख को बताने की कोशिश कर रहा होता है ये काम किसी मॉन्स्टर का हो सकता है, लेकिन उसकी बातों पे वो यकीन नहीं कर रहे थे और उसे बेवकूफ समझ रहे थे। पुलिस शहर में जांच करने के लिए निकलने लगती, तभी वहाँ पर लोग आकर उनको शोंगलिन के बारे में बताने लगते हैं। जिसके बाद पुलिस अधिकारी कीफे से शोंगलिन के पास जाने के लिए बोलते हैं तो कीफे उन लोगों के साथ जाने लगता है। तभी उसे कुछ अजीब चीजें मिलती हैं जहाँ पर मुर्गियों ने गहने पहने थे। वहीं दूसरी तरफ औरतें घर के अंदर जाती शोंगलिन की, जहाँ पर हम देखते हैं शोंगलिन अपने फ्लावर मॉन्स्टर को बुलाकर उनकी यादें मिटाने के लिए कहता है। फ्लावर मॉन्स्टर उनकी सभी यादें भुला देता है। फिर वो औरतें बाहर जाने लगती तो कीफे ये देखकर अंदर आने की कोशिश करने लगता है कि सब कुछ बहुत अजीब है। कीफे शोंगलिन के घर के अंदर जाकर वो गहने उसको दिखाता है और कहता है कि तुम्हारे पास मॉन्स्टर भी हैं। कीफे की बातें सुनने के बाद शोंगलिन कहता है ये काम शायद उसके छोटे मॉन्स्टर का और वो अपने हाथ बांधने के लिए दे देता है। तभी हम देखते हैं शोंगलिन कीफे को उल्टा बांध देता है और वहाँ से निकल जाता है। तभी कीफे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है तो ग्रीन मॉन्स्टर आकर अपनी बदबूदार गैस छोड़कर उसे बेहोश कर देता है। जब कीफे को होश आता है तो देखता है कि वो हवा में उड़ रहा है तो शोंगलिन उसको बताता है कि वो अपराधी को पकड़ने के लिए बाजार जा रहे हैं। बाजार पहुंचने के बाद वो दोनों लोग चोरी से देखने लगते, तभी उन्हें एक पिग मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो गहनों की चोरी कर रहा था। फिर वो दोनों उसका पीछा करने लगते और उन्हें जल्दी पता चल जाता है कि पिग मॉन्स्टर अपने प्रेमी को बचाने के लिए ये सब कर रहा है, जो एक गधा होता है। लेकिन इसका मास्टरमाइंड दूसरा होता है जो सभी जानवरों को खरीद लेता है और जानवरों को छुड़वाने के लिए वो पिग मॉन्स्टर से गहनों की चोरी करवाने लगता है। तभी वो लोग उसको पकड़ने की कोशिश करने लगते तो शिकारी भागने लगता है। तभी शोंगलिन पिग मॉन्स्टर को एक बोतल में कैद कर लेता और दूसरी तरफ हम देखते हैं कीफे उस चोर को भी पकड़ लेता है। कीफे शिकारी को पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर प्रमुख आ जाते हैं और ये क्रेडिट कीफे को देने के बजाय वो सारा क्रेडिट ले लेते हैं। ये बात किसी को पता न चल पाए इसलिए वो कीफे को अपनी नौकरी से निकाल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें राजकुमारी दिखाई जाती है जो एक इमारत के अंदर जाती, उसकी दोस्त बाहर खड़ी रहती है। फिर वो अंदर जाती जहाँ पर उसे एक लेडी मिलती है। अंदर जाने के बाद राजकुमारी उस लेडी से कहती है कि उसे कोई वस्तु दिखाए जो उसे और भी सुंदर कर सकती है। जिसके बाद राजकुमारी बैठती और वो लेडी उसके ऊपर जादू करने लगती और उसके दिमाग पे कंट्रोल कर लेती है। राजकुमारी जब बाहर निकलती तो उसकी दोस्त समझ जाती कि कुछ तो गड़बड़। तभी वो एक डोली में बैठ जाती और वो डोली हवा में उड़ने लगती है। वहीं हमें इमारत के अंदर का दिखाया जाता है। जो लेडी होती वो एक मिरर डेमन होती और वो मिरर के अंदर ही रहती है। फिर हमें डोली दिखाई जाती है जो उड़ते हुए एक पहाड़ी की तरफ जा रही होती। तभी वो अचानक से रुक जाती क्योंकि उसको रोकने के लिए वहाँ पर एक इंसान आता है जिसका नाम काई होता है। काई उस लड़की को छुड़ाने की कोशिश करने वाला होता है। तभी वो देखता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है जो लाल पोशाक में होती है जिसका नाम शियोक्यान होता है और वो एक मॉन्स्टर होती है। तभी हम देखते हैं काई का उसका कोई पास्ट में रिलेशन है और वो उस लेडी को छोड़ने के लिए कहता है। काई शियोक्यान से कहता है कि तुम उसे लड़की को छोड़ दो तो शियोक्यान उससे कहती है वो लड़की को नहीं छोड़ सकती क्योंकि उसे अमर होने के लिए उसकी शोल चाहिए। काई की बात न सुनने के बाद काई को मजबूर होकर अपने जादू का इस्तेमाल करना पड़ता है और
अनगिनत ताबीज का यूज करने लगता है शोकयान के ऊपर। काई शोकयान को रोकने की कोशिश करने लगता है तो शोकयान भी उससे लड़ाई करने लगती, जहाँ पर हम देखते हैं काफी खतरनाक लड़ाई होती है और आखिर में शोकयान अपने जादू से काई को धक्का मार देती है पेड़ों की तरफ और उस लड़की की आत्मा लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। काई कुछ भी नहीं कर पाता है। फिर हमें शोकयान का दिखाया जाता है जो एक मंदिर में जाती है। वहाँ पर एक दूसरी लेडी आई होती है। ये लेडी कोई और नहीं मिरर मॉन्स्टर होती है जो शोकयान की बहन होती है। फिर वो दोनों जादू करने के बाद उस लेडी की शोल को एक पेंटिंग में बदल देते। तभी हम देखते शोकयान बाहर खड़ी होती है और वो काई की बातों को सोच रही होती है। मिरर मॉन्स्टर अपनी बहन के पास आकर कहती है कि वो काई को मार देगी, लेकिन शोकयान उससे ऐसा करने के लिए रोकती है। वहीं दूसरी तरफ हमें कीफे दिखाया जाता है जो शोंगलिन के पास आता है और उसे अपना टीचर मान लेता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं शोंगलिन को बहुत खाने की खुशबू आ रही होती। जब वो खाना खा रहा होता है तभी कीफे बताता है ये सब उसकी मुर्गियां। ये सुनने के बाद शोंगलिन को गुस्सा आता है और वो अपने जानवरों को याद करने लगता है। तभी उसके पास दूसरा मॉन्स्टर आता और उसे बताता है कि बाहर कुछ हलचल हुई है। मॉन्स्टर उसे बताता है कि एक लेडी की आत्मा गायब हो गई। ये सुनने के बाद दोनों लोग जांच करने के लिए निकल जाते हैं। शोंगलिन अपने मॉन्स्टर के साथ वही इमारत में जाता है जहां पपिंग मॉन्स्टर जांच करने लगता है और उसे उस लेडी का एक कपड़ा दिखाई देता है। शोंगलिन फ्लावर मॉन्स्टर को बुलाकर उसकी पिछली यादें दिखाने के लिए कहता है। जब वो लोग देखते हैं तो वहाँ पर उसे मिरर मॉन्स्टर को देखते हैं। शोंगलिन समझ जाता है कि उसे मिरर मॉन्स्टर ने पहाड़ियों के पास बुलाया और उसे समझ में आ जाता है कि अब भारी खतरा आ चुका है। शोंगलिन कीफे को फ्लावर मॉन्स्टर के साथ पहाड़ियों के पास भेज देता है और वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है काई एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी वहाँ पर मिरर मॉन्स्टर आ जाती है। वो काई को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो काई भी समझ जाता है और उसके पीछे जाने लगता है, जहाँ पर वो उससे कहता है कि तुम्हें लड़कियों की आत्मा को छोड़ देना चाहिए। उसकी बातें सुनने के बाद मिरर मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने लगती, जहाँ पर हम देखते दोनों की काफी खतरनाक फाइट हो रही थी। फिर मिरर मॉन्स्टर काई से अपनी बहन से दूर रहने के लिए कहती है तो काई भी उसके साथ फाइट करने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं मिरर मॉन्स्टर काई को पकड़ लेती है। मिरर मॉन्स्टर मिरर के सहारे से उसके हाथ पर पकड़ लेती है और उसको मारने की कोशिश करने वाली होती। तभी हम देखते मिरर से एक हाथ निकलता है जो शोकयोल का होता है। वो अपनी बहन को ऐसा करने से रोकती। तभी हम देखते वहाँ पर शोंगलिन आ जाता और वो मिरर मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने लगता है। शोंगलिन मिरर मॉन्स्टर को पकड़ने की कोशिश करने के लिए अपना जादुई ब्रश चलाता और जादू करने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं मिरर मॉन्स्टर भी गायब हो जाती है। शोंगलिन उस कमरे के अंदर मिरर मॉन्स्टर को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। तभी पीछे से मिरर मॉन्स्टर अपना हाथ निकाल कर शोंगलिन के ऊपर हमला करने लगती है। दोनों की भी जादुई फाइट चल रही होती है। फिर शोंगलिन फिर से जादू करने लगता और अपनी बॉडी को जोड़ लेता है। फिर वो एक जाल बिछाता है अपनी ब्रश के सहारे से। शोंगलिन की जादू कड़ियाँ निकलने लगती और मिरर मॉन्स्टर को पकड़ लेती, जहाँ पर शोंगलिन एक बार फिर उसे अपनी किताब में कैद कर लेता है। तभी काई को होश आ जाता और वो उससे थैंक्स बोलने लगता है। तभी कीफे आकर उसको बताता है कि उसे मंदिर वाली लड़की का पता चल गया है। ये सुनने के बाद कीफे भी शोंगलिन से कहता है कि वो उसके साथ उसको पकड़ने के लिए चलेगा। तीनों लोग वहाँ पर निकल जाते हैं। मंदिर पहुँचने के बाद काई शोकयोल को मिलता और उससे कहता है तुम्हें मॉन्स्टर की स्पीड को छोड़कर इंसानी रूप ले लेना चाहिए एक बार। जिसके बाद वो उसका दोबारा से प्रस्ताव ठुकरा देती और कहती कि उसे ऐसे ही रहना है। तभी वहाँ पर शोंगलिन आ जाता और उसके ऊपर हमला करने लगता है। शोंगलिन उसको अपनी किताब में कैद करने वाला होता है। तभी वहाँ पर काई आकर शोंगलिन को रोकने की कोशिश करने लगता और शोकयोल से वहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन शोकयोल शोंगलिन को मारने की कोशिश करने लगती तो शोंगलिन अपने ब्रश के सहारे से फिर से जादू बनाने लगता है। तो काई आकर उसको दोबारा से रोक कर शोकयोल को भागने के लिए फिर से कहता है। शोकयोल वहाँ से भाग जाती है तो काई शोंगलिन से माफी मांगने लगता है। ये देखकर शोंगलिन काई को कैद कर लेता और फ्लावर मॉन्स्टर के सहारे उसकी यादों में जाता है। शोंगलिन यादों में देखता है कि काई एक स्नेक मॉन्स्टर हुआ करता था, लेकिन वो एक दिन शोकयोल से मिलता है और उसे पसंद करने लगता है। जिसके बाद शोकयोल उससे वादा करती है कि वो अब इंसान ही रहे और उसकी सारी स्पिरिट को खुद ले लेती है। फिर एक बार उसके मंदिर पे हमला होता है तो शोकलान दानव का रूप ले लेती है और सभी इंसानों को मारने लगती है। जिसके बाद शोकयोन एक मॉन्स्टर बन जाती है और ये सारी बातें जानने के बाद काई उसके पास आता है और शोकलिन से माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि इस बार वो शोकयोन को पकड़वाने की कोशिश करेगा, जहाँ पर वो लोग प्लान बनाते हैं और शोकयोन को पकड़ने के लिए जाते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं एक फेस्टिवल चल रहा होता है और वहाँ पे लेडीज आई होती है तो शोकलिन समझ जाता है कि यहाँ पर शोकयोन
उसकी आत्मा लेने के लिए जरूर आएगा। शोंगलिन और कीफे अपना भेष बदलकर उस प्रोग्राम में शामिल हो जाते हैं, जहाँ पर दूसरी तरफ में श्योक्यान को दिखाया जाता है जो शहर में आ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं काई को एहसास हो जाता है कि श्योक्यान आ चुकी है। जब ही उसके सामने आता और उससे कहता है कि तुम्हें ये काम छोड़ देना चाहिए और एक इंसान बन जाना चाहिए, लेकिन श्योक्यान उसकी बात नहीं मानती और वो एक बार फिर काई पे हमला कर देती है। श्योक्यान अभी भी काई को पसंद करती है और वो चाहती है कि काई एक इंसानी दुनिया में खुश रहे इंसान बनकर। काई को बेहोश करने के बाद श्योक्यान फिर से मंच पे पहुंच जाती, जहां पर शोंगलिन समझ जाता और वो कीफे से सभी को भागने के लिए कहता है, तो कीफे सभी को भागने का इशारा करता है। जैसे ही सभी लोग वहां पर भागने लगते हैं तो श्योक्यान अपनी जादू का यूज करती और सभी लड़कियों की आत्मा को अपने अंदर करने लगती है। श्योक्यान अपने आप को एक बड़े से स्नेक में बदल लेती और शहर में तोड़फोड़ करना शुरू कर देती। वो सभी को मारना शुरू कर देती है, जिसके बाद शोंगलिन भी उससे जादू के सहारे लड़ाई करने लगता और वो इस बार कामयाब हो जाता है, जहाँ पर वो श्योक्यान को अपने जादू में बांध लेता है। शोंगलिन अपनी किताब में उसको कैद कर लेता और सारी लड़कियों की आत्मा बाहर आ जाती। तभी काई को होश आता है। जब उसे पता चलता है श्योक्योल कैद हो चुकी है तो वो शोंगलिन पर गुस्सा करने लगता है, जिसके बाद शोंगलिन अपने फ्लावर मॉन्स्टर को बुलाता है। जादू के जरिए से वो श्योक्योल की सारी यादें उसके दिमाग से मिटा देता और वो एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। ये देखकर शहर के लोग काफी खुश होते हैं और कीफे को भी अपनी जॉब वापस मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ फ्लावर मॉन्स्टर काई का पीछा करता और उसे देखकर उसको काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसने अपने प्यार की सारी यादें मिटा दी हैं। फ्लावर मॉन्स्टर को ये देखकर अच्छा नहीं लगता और वो उसकी कुछ यादें उसको वापस करने लगता है, जहाँ पर काई को श्योक्योल की सारी बातें याद आ जाती हैं। वो सीधे शोंगलिन के पास जाता है। शोंगलिन नशे में होता है, तभी यहाँ पर काई उसके ऊपर जादू करता और उसका जादुई ब्रश ले लेता है। जादुई ताबीज में बंद करने के बाद वो वहाँ से उसका जादुई ब्रश लेकर निकल जाता है और वो पाताल घर जाता है। पाताल घर में जाने के बाद वो श्योक्योल को सभी जगह ढूंढने लगता है, जहाँ पर उसे दिखाई देता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर कैद होते हैं। पाताल घर में काई को श्योक्योल की कैद वाली जगह मिल जाती और उसके अंदर जाकर उसको छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, जिसके बाद काई श्योक्योल से कहता है कि वो उसको वहाँ से छुड़ा के रहेगा और उसकी सारी पावर जो स्पिरिट होती मॉन्स्टर की वो अपने अंदर ले लेता है। श्योक्योल आजाद हो जाती और सारी कड़ियाँ काई के ऊपर लग जाती। ये देखकर श्योक्योल को बर्दाश्त नहीं होता और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगती है। तभी वहाँ पर अचानक से एक जादू होता और सारे मॉन्स्टर आजाद हो जाते हैं। ये सब स्पिरिट बदलने की वजह से होता है, जहाँ पर काई एक अपडेमन के रूप में बदल जाता और वो एक खतरनाक मॉन्स्टर बन जाता है। पाताल घर के सारे मॉन्स्टर छूट जाते, वो वापस इंसानी दुनिया में जाने लगते। तभी शोंगलिन को खबर हो जाती है। कीफे शोंगलिन को आकर छुड़वाता और उसे पाताल घर लेकर जाता है। शोंगलिन वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं होता और वो काई से अपना यंत्र मांगने के लिए कहता है, लेकिन काई उसका यंत्र उसे वापस नहीं करता है। काई उसको ब्रश वापस करने से मना कर देता और वो जादू करके एक बड़ा सा विशाल सांप बनाता है। वो चारों तरफ तहस नहस शुरू कर देता और शोंगलिन के ऊपर भी वार करने लगता है, लेकिन शोंगली के 3 मॉन्स्टर उसको बचाने लगते हैं। शोंगलिन को समझ में आ चुका था कि अब काई से वो लोग लड़ नहीं सकते, क्योंकि वो एक विशाल मॉन्स्टर बन चुका है। वो उससे कहता है कि अब हमें इसको नर्क के दौर ले जाना है। कीफे शोंगलिन की बात समझ जाता और वो अपनी उड़न तस्ती लेकर पाताल घर के दरवाजे जाने लगता है, लेकिन वो लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते। तभी शोंगलिन को अपना ब्रश वापस मिल जाता और वो दोबारा से जादू करना शुरू कर देता है काई के जरिए। काई काफी ही ताकतवर मॉन्स्टर बन चुका होता और वो शोंगलिन पर हमला करने वाला होता है। तभी पीछे से श्योक्योल आवाज लगाने लगती है। श्योक्योल समझ चुकी होती है कि काई अब बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन चुका है और इसका मरना ही तय है और वो शोंगलिन को बचाने का फैसला करती है। वो पाताल घर के दरवाजे जाने लगती है। तभी हम देखते काई भी उसे बचाने के लिए पकड़ लेता है, जहाँ पर हम देखते दोनों लोग पाताल घर के दरवाजे के अंदर पहुँच जाते और दोनों एक दूसरे को हक करते और दोनों लोग एकदम से गायब हो जाते हैं। ये देखकर शोंगलिन को काफी बुरा लगता है, क्योंकि दोनों ने अपने प्यार की बलि दी होती है। उन लोगों की प्रेम कथा को सभी लोग याद रखे, इसलिए शोंगलिन एक बुक लिखता है उनके नाम। अब पूरी तरह से सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। शोंगलिन और कीफे अदर मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए पहुँच जाते जो दरवाजे से बाहर आ रहे थे और ये मूवी हमारी यहीं पे खत्म हो जाती है।